ठीक है, तो देखिए आपको मोशन ऑसिलेशन में क्या चाहिए? ऑसिलेशन में सिंपल इतना सा चीज है, जैसे ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ऑसिलेट करता है। क्यों करता है बच्चों? क्योंकि जब ये राइट में शिफ्ट करेंगे इसको, इस पे फोर्स किधर लगना चाहिए? लेफ्ट में। कोई चीज वापस कैसे आएगी? अगर वो राइट में जा रही है तो आप उसको लेफ्ट में खींचोगे, और लेफ्ट में आना चाह रही है तो किधर ढकेलोगे? राइट में। मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, राइट और लेफ्ट में। यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब जो भी फोर्स लग रहा है वो एक्स के साथ माइनस का रिलेशन तो होना ही चाहिए। बोलो, यहाँ बीच में क्या आना चाहिए? माइनस। अभी माइनस से भी काम नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये पावर जो है वो ऑड होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से तरीके से आप देखो, मान लो आपने लिख दिया F इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ऑसिलेशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स को आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, फोर्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव। फोर्स हमेशा क्या होगा? ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिख दिया यहाँ पे एक्स का क्यूब, फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का क्यूब, तो ये क्या होगा? क्यों होगा? हाँ, वेरी गुड। जब ये पॉजिटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव रखेंगे तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? तो ये सिर्फ ऑड पावर के साथ ही हो सकता है, इवन पावर के साथ नहीं हो सकता है। तो इन जनरल हम लोग ऐसा लिखते हैं। और यहाँ जो k है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। k को क्या होना चाहिए बताओ? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी। और अगर आप यहाँ से देखोगे मीन पोजीशन, n मस्ट बी ऑड। n क्या होना चाहिए? ऑड। एंड मीन पोजीशन इस ऑसिलेशन की क्या होगी? मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन विल बी x इक्वल टू माइनस प्लस a। मतलब अगर यहाँ प्लस a है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। नहीं आ रहा है। f इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 4 लिखा हुआ है, तो इसकी मीन पोजीशन कहाँ पे होगी? फोर्स कब जीरो होगा? -4 पे। और माइनस लिखा है तो कब होगी? +4 पे। यस और नो? सो राइट डाउन एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f vector equal to minus k, f vector equal to minus k in bracket x plus minus a raised to power n represents an oscillation if k is positive, n is odd, k is positive and n is odd, and the mean position of the oscillation is given as f vector equal to minus k x plus minus a raised to power n. Mean position is given as ये x equal to minus plus a, x equal to minus plus a. तो आप लिख लेना, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। Which of the following equations represent oscillation? Which of the following equation represent oscillation? Question है। Also find the mean position. तो अगर ऑसिलेशन होगा तभी तो मीन पोजीशन निकालेंगे। यस और नो? तो पहले चेक करना है कि ऑसिलेशन है भी या नहीं है, और है तो क्या बताना है आपको? मीन पोजीशन। ठीक है, तो आपको बताना नहीं है, कॉपी में लिखना है, वो मैं चेक करूंगा सबका।
चलिए फर्स्ट वाला ऑसिलेशन है या नहीं है? ऑसिलेशन, इट इज ऑसिलेशन। और मीन पोजीशन कितनी है उसकी? प्लस माइनस कैसे? ओनली -7, yes or no? मीन पोजीशन इज x + 7 = 0, x = -7। मीन पोजीशन वहीं पे होता है जहां फोर्स कितना लगता है, बोलो 0। ये पेंडुलम यहाँ रेस्ट पे क्यों होता है? क्योंकि मीन पोजीशन क्या होती है? 0। ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है बच्चों? बिल्कुल साइलेंट बैठे हो। यस आवाज आ सर। रही है आपको? ओके। x की वैल्यू क्या होगी? -7, मीन पोजीशन। क्लियर है सबको? सेकेंड वाला ऑसिलेशन है या नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। नॉट नहीं है एन ऑसिलेशन। क्यों? सर, इवन ये पावर है। स्क्वायर है। यस और नो? वेरी गुड। थर्ड वाला नहीं है क्योंकि ऑड है लेकिन माइनस नहीं है। यस और नो? यस नॉट एन ऑसिलेशन। फोर्थ वाला है। और मीन है पोजीशन? सर। वेरी गुड। 6 - 2x = 0, सो x की वैल्यू कितनी? 3। 3। फिफ्थ वाला बहुत कंफ्यूज रहते हैं हम लोग। हाँ, फोर्थ वाले में अगर आप यहाँ से x + -a करोगे, यहाँ माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा, है ना? तो वो भी नहीं होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि x + -a लिखेंगे ना, पहले आप यहाँ से माइनस लोगे। हाँ, फिफ्थ है। देखिए तो पहले आप यहाँ से कॉमन ले लो। -6 है, एक माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा वो? 2x - 6 का क्यूब। बोलो, ये 6 हो गया ना? उसको मैं रीजन वाइज हम लोग करके देखते हैं। नहीं है तो इसका मतलब फिफ्थ वाला है, क्योंकि फिफ्थ वाले को आप ऐसा लिख सकते हो -2x - 4⁵5। अब इसको थोड़ा वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये क्यों नहीं है। मान लो आप यहाँ पे x की वैल्यू >3 रखते हो। एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए फोर्थ वाले को चेक करके देखते हैं। इफ x इज >3 आपने रख दिया तो फोर्स क्या आ जाएगा बताओ? ये >3 है तो ये पूरा माइनस हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपने डिस्प्लेस किया है प्लस में, और फोर्स भी किधर लग रहा है? प्लस में। x = 3 यहाँ पे है, आपने इधर डिस्प्लेस कर दिया और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो ये कभी वापस आएगा क्या? नहीं। और वापस नहीं आएगा तो ऑसिलेशन कुछ आया? पक्का? तो इसीलिए उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है क्लियर। x + हाँ बोलो बेटा। क्लियर है सर वो। हाँ, तो आप याद रखिएगा कि x + -a करना है, a + -x नहीं करना। ठीक है, x पहले रहना चाहिए।
is placed by 5 centimeter from mean position. A force of 20 Newton acts on it. Find first लिखिएगा force constant और spring constant, force constant. Second part लिखिएगा what was the mass of the particle? What was the mass of the particle if frequency of oscillation was was 4 hertz? Frequency of oscillation was 4 hertz. ठीक है, तो इसमें कॉपी पेस्ट वाला कुछ करने लायक है नहीं, आप लोग खुद से कंपेयर करके निकाल सकते हो, सब सिंपल, कोई भी बच्चा कर सकता है. बताइए. हाँ एसएचएम है ऑब्वियसली, लिख लेना आप वहां पे. एसएचएम नहीं लिखा है क्या आपने? अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ऐसा लिख लेना. अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए बताइए? पहली वाली. तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? F इक्वल टू kx. यहां से बता दो, देखो क्या आ रहा है k की वैल्यू. सब लोग शाबाश, आ रहा है सबका? ठीक है. फोर्स कितना है बच्चों? कितना गिवन है? 4 न्यूटन लिखा हुआ है. के आपको निकालना है. x की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर है ना. 400 थोड़ी आ रहा है. x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर. अच्छा ये 20 गिवन. ठीक है, सो दैट इज 400. करेक्ट. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर. स्प्रिंग फोर्स के जैसा ही है, तो बन जाएगा ऐसा. ठीक है, नेक्स्ट. अब क्या करना चाहिए बताओ? हाँ, के को रखना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर. मास की वैल्यू क्या आ जाएगी? k अपॉन ओमेगा स्क्वायर. के कितना है बच्चों? 400. ओमेगा कितना है? 2 पाई f होता है. बोलिए फ्रीक्वेंसी कितनी? 4 हर्ट्ज. तो 4 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 400. 4 पाई स्क्वायर 16. बोलिए तो क्या हो गया ये? 100 अपॉन 16 पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 होता है ना, पता है ना आपको? पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली ग्रेविटी 9.8. 3.14 का स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 9.8. तो चाहो तो आप उसको 10 से कैंसिल भी कर सकते हो, 100/16 के क्लोज आ जाएगा. हाँ, हर्ट्ज सेकंड इज 1 अपॉन सेकंड. अच्छा कौन से? ये तो केजी में आएगी वैल्यू. आप क्या सोच रहे हो? मतलब हर्ट्ज पर सेकंड क्या होता है? हर्ट्ज इज इटसेल्फ पर सेकंड ना. हर्ट्ज का मतलब ही क्या है? पर सेकंड. फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम. ठीक है, चलिए. ऐसा और दोबारा करने की जरूरत तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट बन जाएगा ऐसा सिंपल सा. m ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर दिया, या एक्सेलरेशन है तो ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर दिया. एक और लिख लो आप, चलो इसी के ऊपर, वो सब लोग से बनना चाहिए फटाफट. A particle executes SHM. A particle executes SHM and moves with acceleration. And moves with acceleration 8 meter per second square. 8 meter per second square when the displacement from mean position is 2 centimeter. Find
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? ओमेगा। ट्राई करके देखिए क्या आ रहा है। ये कॉपी में चेक कर लूंगा, मैं सबको बताना नहीं है, सबको चेक कर लूंगा। हाँ, एक सेकंड, एक पेन देना बेटा, है क्या कुछ? बताइए ए इक्वल टू क्या है? वैसे ही माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, यस और नो? तो वो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल। ए कितना गिवन है? 8 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर, यस और नो? अच्छा सॉरी, 2a 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 400। ओमेगा इज 20 रेडियन पर सेकेंड। ऑनलाइन वाला मैच हुआ बच्चा सबका? यस सर, यही। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10 बाई पाई हर्ट्ज एंड टाइम पीरियड हो गया पाई बाई 10 सेकेंड्स। इसका मतलब है 0.314 सेकेंड, यस और नो? क्योंकि एमकेएस में कहीं पे भी पाई का मतलब 180 डिग्री नहीं होता है, यस और नो? इट इज 3.14 ऑलवेज।
पार्टिकल फ्रॉम Particle. वेयर, मीन पोजीशन, वेरी गुड, मीन पोजीशन। ए इज व्हाट, Amplitude. एम्पलीट्यूड, इसको आप बोलते हो एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है ऑसिलेशन में, वेरी गुड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट ही है बट Maximum. मैक्सिमम From mean. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वेरी गुड। तो पहले सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके देखेंगे। या थोड़ा सा एम्पलीट्यूड के बारे में देख लो कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। इधर देखिए, मान लो अगर ये ग्राफ है, पार्टिकल के मोशन का ग्राफ है, पार्टिकल ऐसा ट्रेवल नहीं कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा चेंज हो रहा है। पार्टिकल तो एक्स एक्सिस में जा रहा है बस, आपको समझ में आ रहा है? पार्टिकल कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस में आगे पीछे जा रहा है। ये उसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, किस टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ पे पहुंच गया है। तो पार्टिकल की मोशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ कैसा है, कर्व, ग्राफ कैसा है, कर्व्ड है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू जा रही है +6 सेंटीमीटर और इधर आ रही है कितनी, -6 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, कितना है, 6 सेंटीमीटर, बोलिए। Yes sir. 6 सेंटीमीटर लिख लीजिए, एम्पलीट्यूड है 6 सेंटीमीटर, मेन पोजीशन से हो गया। यहाँ वैल्यू है 2, और यहाँ वैल्यू है -8। सर +2 ही होना चाहिए ना, 8 माइनस। ये तेरा सेंटेंस ही ग्रामेटिकल मिस्टेक वाला है, +2 ही होना चाहिए ना, मतलब चाहिए क्या? कंफ्यूज है। इंग्लिश टीचर बताएगा इसमें क्या मिस्टेक है, बताओ। सर क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए ना, मतलब प्लस में होना है, तो -8 है। इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि कैसा सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, बताओ। इंट्रोगेटिव बताओ। 5, वेरी गुड। 5 तो लेकिन कहीं दिख ही नहीं रहा है, कैसे निकाला 5 वालों ने? हाँ, मैक्सिमम माइनस में, बेसिकली यहाँ 0 जब तक समझेंगे ना मीन पोजीशन को, तब तक ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसकी मीन पोजीशन 0 पे नहीं है। तो कितने रेंज में वेरी कर रहा है वो बताओ, 2 से लेके -8 तक। तो देखो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, ये बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ाया जाता है वैसे मैथ्स में। x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम बाई क्या होगा 2, और मीन पोजीशन होता है x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम बाई 2। बोलो। यस जब आपको सर। ग्राफ के बेसिक पढ़ाया जाता है, पीरियोडिक मोशन जब आप मैथ्स में पढ़ते, ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ा था हमने, 9th में, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो आपका एम्पलीट्यूड कितना आ गया बच्चों, 2 माइनस -8/2, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। और जिसको इसका लॉजिक समझ में आ रहा है ना, फीलिंग आ रही है, समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है, तो उसको ये रटने की जरूरत नहीं है। मीन पोजीशन तो उसका नाम ही है मीन, तो कैसे निकलेगा 2 - 8/2, इसका मतलब -4 पे तो इसका मीन है, -3 पे। अब इसको मैच करके ऐसा देखो आप, 0 को यहां से हटाओ, ये है +2, ये कितना है -8 और -3 आया बेटा आविष्कार। सर आ गया। हाँ, एक और क्वेश्चन दूंगा तो बन जाएगा, इसमें होता है कंफ्यूजन। इधर कितना है बेटा 5, और इधर भी कितना है 5। अब क्लियर दिखेगा आपको कि ये मीन है, ऊपर भी 5 जा रहा है, नीचे भी 5 जा रहा है। तो कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि यहाँ 0 को हम लोग मीन पोजीशन समझ रहे थे, विच इज नॉट। बन जाएगा ऐसे। नेक्स्ट आप लिखिएगा, दिस वाज अपॉन एम्पलीट्यूड। अच्छा एक और इसमें फटाफट बता देना आप लोग, लेकिन थोड़ा जल्दी बताना।
सपोज ये 1 है और ये -11 है, मीन पोजीशन कितनी है? सर -5 और एम्पलीट्यूड कितना है? 6। अभी आया? सर 6। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। तो दूसरा नोट करना है तो आप कर सकते हो फटाफट। डन। नेक्स्ट, अब आता है फ्रीक्वेंसी और फेज। ओमेगा तो ये आपने लिखा है, ओमेगा को आप लिख सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन को देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या टर्म है। तो अभी आपने देखा ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। अभी ओमेगा देखते हैं, ओमेगा इज 2πf और 2π बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, और टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो इसका सिंपल सा प्रूफ भी आपने देखा है, एक्स ऑसिलेशन अगर y सेकंड में कंप्लीट होता है तो टाइम पीरियड कितना है? y बाई एक्स, और फ्रीक्वेंसी क्या है? x बाई वाई। सो बोथ आर व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यस और नो? ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें फेज। ओमेगा टी प्लस फाइव इज कॉल्ड फेज। तो कई लोगों को लगता है फाइव इज फेज। फाइव इज नॉट फेज। ओमेगा टी प्लस फाइव इज व्हाट? फेज। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव इज कॉल्ड फेज, आउट ऑफ विच फाइव इज कॉल्ड व्हाट? इनिशियल फेज। फेज कांस्टेंट। हाँ, फेज कांस्टेंट और इनिशियल फेज। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। क्लियर है क्या? अच्छा, ये कैसे होगा एक्स नॉट बाई ए? पहले वो देखो, अभी नोट मत करो, देखो इधर कुछ वहां पे लिखना है थोड़ा। अगर आपको ये चाहिए, यहां से फाइव चाहिए, एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, तो आप पुट करोगे टी इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू एक्स नॉट आ जाएगी और ये ए आ जाएगा, साइन फाइव आ जाएगा। दैट्स व्हाई द इनिशियल फेज इज साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। नाउ व्हाट इज एक्स नॉट हियर? Initial position, very good. Position of the particle at t equal to 0. आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले आप ये लिख लो फेज क्या होता है। अच्छा, फेज को कैसे डिफाइन करें? ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है 11th में, ड्रॉपर बच्चों ने। लेकिन फेज कई लोग, बहुत सिंपल चीज है लेकिन पता नहीं होता है कि है क्या बेसिकली। कैसे डिफाइन करोगे बताओ? पोजीशन कितने एंगल पे, किसके रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल आगे पीछे जा रहा है, एक आदमी आगे पीछे कर रहा है, एसएचएम एक ही पार्टिकल, तो एंगल कौन सा एंगल? वो तो एंगल तो स्ट्रेट जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है। साइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो वाला एंगल है, ये भी सही थोड़ा। तो मैथमेटिकली उसकी मोशन को अगर साइन के ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका एंगल जो है वो क्या है? फेज। ठीक है, तो वो बेसिकली होता क्या है वो एंगल, आप लिख लेना छोटा सा पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर होगा। फेज इज द क्वांटिटी। जैसे अभी आपने मैथमेटिकली एम्पलीट्यूड को डिसाइड तो किया एक्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाई 2, लेकिन एक आपने ये भी तो लिखा दैट इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो वैसे इसको क्वालिटेटिवली कैसे समझेंगे कि फेज क्या होता है? फेज इज अ क्वांटिटी, फेज इज अ क्वांटिटी